नमस्ते सखियों, कैसे हैं आप सब लोग। सब कुशल मंगल, सब बढ़िया। सिलाई सखी चैनल में आप सभी का स्वागत है। सखियों, आज की वीडियो में हम सीखेंगे ब्लाउज को हम फिटिंग कैसे करते हैं। तो चलिए समय न गंवाते हुए हम शुरू करते हैं। सखियों देखिए, बैक पार्ट और फ्रंट पार्ट हमने दोनों तैयार कर लिए। दोनों तैयार करने के बाद क्या होता है, देखिए सीधा सिलाई यहाँ पर लगाते हैं। ये बैक पार्ट सीधा रहेगा, आपका फ्रंट पार्ट सीधा रहेगा। तो इसके ऊपर हम सिलाई करते हैं। सिलाई करने के बाद फिर इसके बाद एक बार सीधा सिलाई करेंगे, फिर उसको उल्टा सिलाई करेंगे। तो इस प्रकार से कवर सिलाई बोलते हैं। फिनिशिंग इतनी अच्छी आती है इसकी। तो इस प्रकार से आपको शोल्डर जॉइन कर लेना है। तो ये सबसे पहले फ्रंट पार्ट बैक पार्ट तैयार करने के बाद हमें शोल्डर जॉइन करना होता है। तो हमने शोल्डर आपको बता दिए कैसे जॉइन करना है। कवर सिलाई अगर आपको करना है तो पहले सीधा दोनों पकड़ के करना है, फिर इसके बाद इसको उल्टा घुमा के करना है। तो इसको पाव इंच सिलाई आपको पकड़ना है। तो इस तरह से आपको फिनिशिंग सिलाई में आएगा। तो हम यहाँ तक समझ गए। अब हम देखते हैं आस्तीन। तो अभी हम आस्तीन देखेंगे। तो हमने आस्तीन को रेडी कर लिया है तैयार। देखिए ये तैयार हो गया है। अभी इसमें हमें शेप देना है। तो हमने इसमें शेप नहीं दिए थे। दोनों आस्तीन हमने तैयार करने के बाद हमें आस्तीन में शेप देना है। तो हम शेप कैसे देंगे, तो देखिए यहाँ पे दोनों पार्ट अपना सीधा रहेगा और नीचे देखिए उल्टा रहेगा, ऊपर भी उल्टा रहेगा। तो इस प्रकार से आपको आस्तीन को रखना है एक के ऊपर। और देखिए यहाँ पर हमारा ये सेंटर आ रहा है। तो ये यहाँ पे सेंटर पे हम ये दोनों पार्ट अच्छे से पकड़ लेंगे कि ताकि हमारा दोनों सही से रहे। तो देखिए यहाँ पर हमारा सेंटर आ रहा है। अब हमें शेप देना है। तो शेप हम कैसे देंगे, देखिए यहाँ से किनारे से आपको 2 इंच पे निशान लगाना है। कितने पे, 2 इंच। 2 इंच हमने निशान लगा दिए और यहाँ पर हमारा सेंटर है। ठीक है। अब ये पार्ट को हम पकड़ेंगे। ये दोनों पार्ट को आपको पकड़ लेना है और जहाँ पर हमने 2 इंच निशान लगाए थे यहाँ पे आपको इस प्रकार से रखना है। ये देखिए, जैसे जिन लोगों को शेप नहीं देने आता है वो इस प्रकार से शेप दे सकते हैं। जैसे जिसका आगे पीछे हो जाता है लगाते समय, फ्रंट पार्ट बैक पार्ट, कभी कभी गलतियां हो जाती हैं। तो आपको सबसे पहले आपको आस्तीन तैयार कर लेना है। तो दोनों पार्ट को तैयार करने के बाद आपको सीधा रखना है। इस प्रकार से आपको शेप देना, जैसे हमने आपको बताया। तो देखिए यहाँ पर हमने 2 इंच पे निशान लगा लिए और ये अपने आप शेप निकल आया है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर इस प्रकार से निशान लगा देंगे। ये देखिए निशान लगा दिए। जो हमने यहाँ पे शेप दिए थे अब इसको हम कट करके निकाल लेंगे। तो जिन बहनों को शेप देने नहीं आता है इस प्रकार से आप शेप दे के कटिंग कर सकते हैं। तो देखिए हमने यहाँ पे शेप कटिंग कर दिए हैं। अब इसको हम सीधा कर देंगे दोनों। तो देखिए दोनों पार्ट हमारा सामने आ रहा शेप दिया हुआ। अब हम इसमें ब्लाउज में अटैच करेंगे। तो देखिए अब इसमें भी आपको देखना है। तो हमारा शोल्डर है जो इसके बीच से हमें लगाना है। देखिए ये दोनों जहाँ पे हमने शोल्डर जॉइन किए हैं, अब यहाँ से हमें आस्तीन लगाना है। तो देखिए यहाँ पे जो हमारा शेप दिया हुआ है ये फ्रंट पार्ट में आएगा। तो ये हमारा ये प्रिंसेस कट ब्लाउज है। तो यहाँ पे फ्रंट पार्ट में आएगा। ये देखिए ये जो हमने सेंटर दिए थे यहाँ पे आस्तीन में, इसको यहाँ पे शोल्डर के बीच रखना है, ऐसे उल्टा करके। देखिए ये सेंटर से लगाने से क्या होता है, यहाँ पे जो हमने शेप दिए थे वो बरोबर शेप की जगह पे आएगा। अगर यही ब्लाउज हम अगर किनारे से लगाते हैं तो जो शेप दिए थे वो कम ज़्यादा हो सकता है। अगर हम इस प्रकार से लगाएंगे, अगर कम ज़्यादा हुआ तो हमारा ये साइड में चला जाएगा। तो देखिए यहाँ से हम सिलाई करेंगे। तो आपको यहाँ पे सेंटर पे रखना है। एक तरफ हम सिलाई कर लेंगे, फिर दूसरी तरफ करेंगे। और आपको एक बात का ध्यान देना है, खींच के नहीं लगाना है, आराम से लगाना है आपको। देखिए यहाँ तक हमारी सिलाई हो गई। अब यहाँ से हम घुमा लेंगे। तो
देखिए हमने यहाँ से भी डबल ले लिए, तो हमारा ये डबल सिलाई हो गया। तो इस तरह से आपको स्लीव्स जॉइंट कर लेना है। तो देखिए यहाँ पे आपका बरोबर आया है, इस प्रकार से आएगा। देखिए यहाँ से कुछ भी अपना चुन्नट उन्नट नहीं आया। सिलाई अगर हम अच्छी करते हैं तो अच्छा आता है। देखिए तो इस प्रकार से आपको स्लीव्स जॉइंट कर लेना है। इसी प्रकार से हम दूसरा भी जॉइंट करेंगे। देखिए हमारा एक हो गया, अब ये हम दूसरा लगा रहे हैं। तो दूसरा भी इसी तरह से लगाएंगे शोल्डर के बीच से, और यहाँ पे जो हमने सेंटर पे यहाँ पे कट लगाए थे, यहाँ से आपको रखना है। एक तरफ सिलाई करने के बाद फिर इसको डबल ले जाते हैं, फिर यहाँ ले जाएंगे, फिर इधर से रिटर्न आएंगे। तो देखिए अब इसको भी हम यहाँ से सिलाई कर लेंगे। आपको ध्यान देना है, सेंटर से अगर लेंगे तो आपका ब्लाउज ये जो शेप दिए रहते हैं वो फिटिंग आता है अच्छे से, क्योंकि शेप की जगह पे आ जाता है। और आपको इसको आराम से लगाना, आपको खींचना नहीं है। देखिए एक तरफ हमने लगा लिए, अब इसको हम घुमा देंगे। अब यहाँ तक हो गया, इसको हम डबल कर लेंगे। तो देखिए हमारा ये दोनों स्लीव्स लग चुका है, इसमें भी हम लगा लिए। देखिए इस तरह से हमने दोनों आस्तीन लगा दिए, और दोनों आस्तीन आपके सामने हमने लगाए, और यहाँ से सेंटर से लगाने, एक बार लगाने के बाद फिर हम डबल लेके आए, फिर यहाँ पे लेके गए दूसरे साइड, फिर दूसरे साइड यहाँ पे हमारा सेंटर पे, यहाँ पे दोनों डबल हो गया। तो इसी तरह से हमने दोनों आस्तीन आपके सामने ही जोड़े। अब देखिए अब हमें कवर सिलाई करना है। कवर सिलाई हम कैसे करेंगे, ये दोनों आस्तीन का पार्ट और यहाँ फ्रंट पार्ट बैक पार्ट ऐसा पकड़ के इसके ऊपर हम एक सिलाई लेंगे। तो ये जो थोड़ा सा बाहर निकला हुआ है हमारा कपड़ा, इसको हम शेप में ले लेंगे, अच्छे से लाइन सीधा कर लेंगे, फिर इसके बाद ऊपर से हम सिलाई करेंगे। तो चलिए हम लेबल में कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ से आपको मिलाना है बरोबर, और यहाँ पे जो हमारा स्लीव्स का लाइन है ऊपर नीचे दोनों सेम होना चाहिए। देखिए यहाँ पे आ रहा है, तो इस प्रकार से ये लाइन अपना मिलेगा, और ये यहाँ पे मिलेगा, और ये यहाँ पे, और थोड़ा सा हमारा ये बढ़ रहा है, इसको हम छांट लेंगे। तो देखिए हमने यहाँ पे छांट लिया। अब इसके ऊपर दोनों तरफ से हम सिलाई लेंगे, एक सीधी सिलाई। जब हम किनारे सिलाई सिलते हैं, तो जब हमारा किनारे पाते हैं तो यहाँ पे हमें लॉक किक करना पड़ता है। जब हम इस तरह से सिलाई कर लेते हैं, फिर इसको उल्टा करेंगे। उल्टा करके इसको हम एक सिलाई 1/4 इंच का लगाएंगे। इसको अच्छे से हम ऐसा बिठा लेंगे। देखिए इस तरह से आपको बिठाने के बाद यहाँ पे जो हमने भी सीधा में सिलाई की है, अब हम किनारे से सिलाई मारेंगे। किनारे से सिलाई मारने के बाद फिर हम इसका फिटिंग लगाएंगे। तो इसको कवर सिलाई बोलते हैं, इस तरह से अगर जो हम सिलाई करते हैं। तो चलिए हम यहाँ किनारे से फिर से एक सिलाई लगा लेंगे 1/4 इंच के अंतर। तो देखिए आपको इस तरह से कवर सिलाई कर लेना है। देखिए हमने यहाँ से 1/4 इंच का सिलाई लिए, तो ये हमारा कवर सिलाई हो गया। ये देखिए यहाँ पे फिनिशिंग आता है अच्छे से, और अभी तो हमारा ये फिटिंग लगेगा। तो हमने एक तरफ कर लिए हैं, इसी तरह से हम दूसरे तरफ भी कर लेंगे। जैसे हमने ये किए ऐसे ये भी करेंगे। सबसे पहले आपको सीधा सिलाई करना है, एक तरफ हमारा हो चुका है। अब हम इसी तरह से दूसरे तरफ भी रेडी कर लेंगे। देखिए यहाँ पे पहले हम सिलाई लेंगे, फिर इसको पलटी करके 1/4 इंच का सिलाई मारेंगे। तो इसको हम रेडी कर लेते हैं। तो देखिए हमने सिलाई यहाँ पे कवर सिलाई दोनों तरफ से लगा ली है, ये इस तरफ पे भी और इस तरफ भी। अब बारी आती है हमारा फिटिंग करने का। तो फिटिंग हम कैसे करते हैं, तो देखिए हमारा पीछे ये बैक पार्ट है, तो इसको हम क्या करेंगे, इसका सेंटर देखेंगे। तो आपको कैसे देखना है, यहाँ से आपको अच्छे से इस प्रकार से रख लेना है, और यहाँ पे इसका आपका सेंटर अपने आप निकल आएगा। देखिए यहाँ से कवर सिलाई करने के बाद हम फिटिंग लगा रहे हैं। ये देखिए यहाँ से ऐसे आपको देखना है सेंटर। तो देखिए अब इसको हम खोलेंगे, तो हमारा सेंटर यहाँ पे आ रहा है। तो यहाँ पे ऐसे चाक का हम निशान लगा देंगे। ये देखिए अब यहाँ पे हम रखेंगे
अपना फ्रंट पार्ट। देखिए ये जो पट्टी है ये आई वाली पट्टी है, इसको हम नहीं पकड़ेंगे, इसको हम छोड़ देंगे। तो ये हमारा सेंटर पे यहाँ पे आ रहा है, देखिए यहाँ से। और ये भी देखेंगे हमारा यहाँ से, देखिए यहाँ पे रख के आपको लगाना है निशान, देखिए यहाँ पे। तो देखिए अब हम यहाँ पे चेस्ट का निशान लगाएंगे। तो यहाँ पे चेस्ट का निशान आपका जो भी रहेगा चौथा भाग लेना है। तो देखिए यहाँ पे हमारा ये सेंटर है, इसके ऊपर हम रखेंगे। देखिए ये प्रिंसेस कट है, यहाँ पे आपको ऐसा रख लेना है और रख के हमें निशान लगाना है चेस्ट का चौथा भाग। तो देखिए ये हमारा जो चेस्ट है 40 का है, तो 40 का 1/4 कितना आएगा, 10 इंच। तो ये सेंटर पे आपको बरोबर रखना है, यहाँ से देखना है। तो हमारा 10 इंच कहाँ पे आ रहा है वो देखेंगे। तो 10 इंच हमारा यहाँ पे आ रहा है, तो यहाँ पे हम निशान लगा देंगे। ये देखिए यहाँ पे हमने निशान लगा दिए चेस्ट का चौथा भाग। देखिए आपका जो भी रहेगा चौथा भाग आपको लेना है। और हाँ, अगर आप जैसे कि थोड़ा ढीला पहनते हैं तो आप 1/4 इंच का लूजिंग डाल सकते हैं। जैसे कि हमने 10 पे निशान लगाए, आप यहाँ पे 10.25 इंच पे लगा सकते हैं। आप देखिए अब आर्म होल भी देखा जाता है। ये जो हमारा आर्म होल है 16 इंच का है, तो 16 का हाफ कितना आएगा, 8। तो यहाँ शोल्डर से देखिए, आपको यहाँ से शोल्डर से देखना है इंच टेप को। तो 8 इंच कहाँ पे आ रहा है घुमा के, तो देखिए 8 इंच हमारा लगभग इधर ही आ रहा है यहाँ से। तो हम 2 फिटिंग लगाते हैं। देखिए 8 इंच पे आ रहा है निशान। तो देखिए यहाँ पे आपका 8 आ रहा है, यहाँ से फिटिंग होता है। और चेस्ट का चौथा भाग आया, यहाँ पे 10 इंच आया। तो आप जैसे 2 तरह से फिटिंग लगा सकते हैं। एक तो यहाँ से चेस्ट का चौथा भाग जहाँ पे वहाँ पर आप निशान लगा लीजिए। और एक आर्म होल की तरफ से भी फिटिंग किया जाता है। हमारा जो आर्म होल रहेगा उसका आपको हाफ लेना है, हाफ पे निशान लगाना है। फिर इसके बाद नीचे देखना है। तो देखिए नीचे हमारा जो है यहाँ पे हमने सेंटर पे निशान लगाया था, यहाँ पे रखेंगे। ये देखिए इस प्रकार से। तो देखिए कमर हमारा जो है 35 इंच है, तो 35 का 1/4 कितना आएगा, 35 का चौथा भाग आता है हमारा 9.25 इंच आएगा। तो हम 9.25 इंच यहाँ पे निशान लगा सकते हैं। देखिए यहाँ सेंटर से इस प्रकार से 9.25 हमारा कहाँ पे आ रहा है, देखिए यहाँ पे आ रहा है, यहाँ पर निशान लगा सकते हैं। और दूसरी तरफ हम क्या करते हैं, एक कमर का निशान ऐसे लगाते हैं और दूसरी तरफ ऐसे पूरा हम देख लेते हैं कितना इंच है। अभी ये तरीका भी हम आपको बता दे रहे हैं। यहाँ से आपको देखना है 35 इंच हमारा कमर है। हाँ ये देखिए इस प्रकार से देखना है। ऐसे पूरा देख लेना है कि 35 इंच हमारा कहाँ पे आ रहा है। देखिए 35 इंच हमारा यहाँ पे आ रहा है। अब यहाँ से हमें कितना इंच मिल रहा है, यहाँ से हमें 1 इंच मिल रहा है। तो ज़्यादा हमको नहीं मिल रहा है क्योंकि हमने कवर सिलाई किया था यहाँ पे। तो 1 इंच आया, तो 1 इंच का हम यहाँ पे हमारा आएगा आधा इंच आएगा। तो यहाँ पे हम आधा इंच पे निशान लगाएंगे। तो यहाँ पे आधा इंच पे निशान लगा सकते हैं। और एक तरफ से आप यहाँ से भी देखना है आपको 9.25 इंच। तो देखिए यहाँ पे 9.25 इंच हमारा यहाँ पे आ रहा है, तो भी हमारा यहाँ पे आधा इंच मार्जिन बच रहा है। ये देखिए यहाँ पर हमने 9.25 इंच पे निशान लगा दिए हैं। तो देखिए कमर किसी का कम ज़्यादा हो सकता है, किसी का 34 का है तो 1/4 8.5 आएगा। तो जैसे अगर 32 है तो 8 आएगा। तो कमर कैसा किसी का कम ज़्यादा रहता है, तो आपको इस हिसाब से लगा लेना है। यहाँ से चौथा भाग भी लगा सकते हैं। और जैसे हमने आपको बताया पूरा लेने का कितना बच रहा है उसका हम भाग कर लेते हैं। तो इस प्रकार से कमर का नाप हो गया, यहाँ पे चेस्ट का नाप हो गया। अब हम देखेंगे दंड घेर। तो देखिए ये एल्बो का स्लीव्स है। तो देखिए किसी का कम ज़्यादा रहता है, जैसे छोटा बाही रहेगा तो ये हमारा ज़्यादा आएगा। ये जैसा कम होते जाता है, जैसा लंबा होता है वैसा कम हो जाता है। अभी ये एल्बो तक है हमारा। तो देखिए ये यहाँ पे हमारा जो एल्बो है 12 इंच का है। तो 12 का हाफ कितना आएगा, 6 आएगा। तो हम यहाँ पे 6 पे निशान लगाएंगे। देखिए 6 इंच हमारा यहाँ पे आ रहा है। तो इसमें कितना नाप लगता है, 3। एक हम यहाँ पे दंड घेर लगाते हैं, चेस्ट का चौथा भाग और कमर का चौथा भाग। तो इस प्रकार से तीनों निशान लगा के हम यहाँ पे फिटिंग सिलाई करते हैं। आप लोग बोलते हैं हमारा सिलाई सीधा नहीं आता है। तो देखिए हमारा कमर कम रहता है और चेस्ट ज़्यादा रहता है। तो इस प्रकार से हमें सिलाई लगाना है। देखिए यहाँ से हम सिलाई लेंगे, ऐसा क्रॉस में आएंगे। अब दंड घेर हमारा जो है यहाँ पे है, तो ये देखिए हम इस प्रकार से मिला देंगे। अब देखिए बहुत लोग क्या बोलते हैं हमारा ये देखो ये किसी का चीज़ जो है ये कम रहता है, तो इसको हमें कैसे लेना है।
तो ऐसे क्रॉस में लेना है। अभी जैसे ये 6 इंच पे था, 12 इंच की इसकी गोलाई है, तो इसका हाफ 6 इंच आया। तो देखो किसी किसी का क्या होता है, ज़्यादा ये कम रहता है, तो हमें यहाँ से बरोबर लेना है दंड घेर और उसको इस प्रकार से क्रॉस में लेना है। ऐसा क्रॉस में आएगा कहाँ पे, चेस्ट जहाँ है। फिर चेस्ट पे हमने सुई रखा, फिर इसको हम यहाँ से कमर पे क्रॉस में लेंगे। तो इस तरह से हम फिटिंग करते हैं। तो नाप हम कैसे लेते हैं हमने आपको बता दिए कि ऐसे इस तरह से माप लिया जाता है। चेस्ट का चौथा भाग, कमर का चौथा भाग, फिर अपना दंड घेर जितना रहेगा उतना, फिर इसको हम सिलाई लगा लेंगे। तो ये जो सिलाई का हमने नाप निशान लगा ली, हमारा फिटिंग आएगा। इसके बाद हम पाव इंच का 3 सिलाई लगाते हैं या 2, जैसा अपना कपड़ा बचेगा वैसा हम यहाँ पे मार्जिन छोड़ते हैं। तो देखिए ये कमर जो हमने आपको बताया कम ज़्यादा किसी का रहता है इस प्रकार से, किसी का कमर कैसा बहुत कम रहता है तो ये लाइन को ऐसा सीधा आ जाएगा, किसी का कमर ज़्यादा है तो ये इस प्रकार से क्रॉस में चला जाएगा। तो आप देख रहे हैं, तो हमारे आपके सामने इस तरह से निशान लगा दिए हैं। तो देखिए इस तरफ से आपको दोनों तरफ निशान लगाना है। जैसे कि हमने एक तरफ आपको समझा के बताए कि चेस्ट का चौथा भाग, कमर का चौथा भाग, अपना दंड घेर। इसी तरह से हमने दूसरी तरफ भी निशान लगा लिए हैं। चेस्ट का चौथा भाग, कमर का चौथा भाग, अपना जो दंड घेर है। तो ये 3 निशान लगा के आपको इस प्रकार से मिला लेना है। कमर की तरफ से हम कमर मिलाएंगे और दंड घेर की तरफ हम दंड घेर मिलाएंगे और चेस्ट हमारा यहाँ पे आता है। तो देखिए अब चलिए इसका हम सिलाई कर लेंगे, फिटिंग सिलाई। यहाँ पर हमें लॉक करना रहता है, आगे पीछे सिलाई करना रहता है ताकि अच्छे से, नहीं तो हमारा सिलाई खुलेगा। अब देखिए जिस पे हमने निशान लगाए हैं इस पे हम सिलाई करेंगे। अब देखिए यहाँ पे चेस्ट की तरफ सुई अपना रखना है। अब क्या करना है, इसी कपड़े को क्रॉस में ऐसा लेना है आपको। यहाँ पे हमने सुई लगा दिए हैं। अब यहाँ से हम सीधा सिलाई लेंगे। देखिए जहाँ पे हमारा सीधा सिलाई यहाँ पे ले लिए हमने। अब यहाँ पे किनारे पे जहाँ पे हमारा सिलाई ख़त्म होता है यहाँ पे हमें लॉक करना रहता है। तो सिलाई को हम आगे पीछे करते हैं। तो देखिए हमारा ये फिटिंग की सिलाई लग चुकी है। अब यहाँ पे हम जो लगाएंगे, यहाँ पे पाव इंच का आपको सिलाई लगा लेना है। तो यहाँ पे किनारे पे आपको लॉक कर लेना है, सिलाई को आगे पीछे कर लेना है। तो देखिए हमने यहाँ पे एक सिलाई लगा ली, एक सिलाई हम और लगाएंगे यहाँ पे। तो देखिए यहाँ पे हमने सिलाई कर लिए हैं। इस तरह से आपको फिटिंग सिलाई करने के बाद यहाँ पे आपको 2 सिलाई लगाई, एक सिलाई और यहाँ पे लगा सकते हैं। तो यहाँ पे चलिए हम एक सिलाई और लगा के दिखा देते हैं आपको। तो देखिए इस तरह से आपको सिलाई करना है। तो फिटिंग सिलाई हमारा यहाँ पे आया और ये जो हमने यहाँ पे सिलाई लगाए हैं हमारा मार्जिन में है। तो जैसे हमें कम ज़्यादा कभी हुआ, खोलना हुआ, तो हम यहाँ से एक सिलाई खोल सकते हैं, थोड़ा अगर ढीला करना हुआ तो आप इस तरह से फिटिंग कर सकते हैं। इसी तरह से हम दूसरे तरफ भी फिटिंग कर लेंगे यहाँ पे। तो सखियों देखिए आपको इस तरह से ब्लाउज फिटिंग करना है। आपको जो दिक्कत आती थी हम ब्लाउज कैसे फिटिंग करें, तो हमने कैसे आपको इजी तरीके से बता दिए आपको कि यहाँ से चेस्ट का चौथा भाग, कमर का चौथा भाग, यहाँ पे दंड घेर, इस तरह से आप भी फिटिंग कर सकते हैं ब्लाउज का। तो देखिए हमारी जो सिलाई, आप बोलते हैं हमारा सिलाई बरोबर नहीं आता, तो सिलाई एकदम आपका सीधा आया हुआ है। इस प्रकार से आप भी सिलाई कर सकते हैं फिटिंग ब्लाउज को। सखियों आज के क्लास में हमने सीखा ब्लाउज को हम कैसे फिटिंग करते हैं। तो सखियों समझे, सीखे, सफल बने। मिलते हैं अगले क्लास में।